हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जो आप लोग का एक बोर्ड एग्ज़ाम का जो रूटीन आया है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि किस दिन आपका किस पाली में कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। इसीलिए आप सभी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और इस वीडियो को अच्छे से देखें और चीज़ों को समझें, ताकि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर आप सभी इस वीडियो में अभी तक नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जितने भी वीडियो हैं वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए है यहाँ पे लिखा है वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 की सैद्धांतिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 17/2/2025 से 25/2/2020 तक, यानी कि 17 तारीख से परीक्षा शुरू होकर जो है दोस्तों कितना तारीख से 17 से शुरू होकर वह 25 तक चलेगा। ठीक है, और ये इसका महीना रहेगा कौन सा, फरवरी। कौन सा महीना रहेगा, फरवरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा की तिथि। यहाँ पे देखिए परीक्षा की तिथि लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम पाली, यानी कि पहला शिफ्ट जो होता है मॉर्निंग वाला वह शिफ्ट है। यहाँ है द्वितीय शिफ्ट, यानी कि सेकंड पाली यानी सेकंड शिफ्ट। दूसरा शिफ्ट जो होता है 12 बजे के बाद, वो वाला। अब देखिए 17 तारीख को, सबसे पहले 17 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, 17 तारीख को सोमवार का दिन है। और सोमवार के दिन आप लोग का कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी पहले सिटिंग में, यानी कि फर्स्ट सिटिंग में मॉर्निंग वाले शिफ्ट में सुबह सुबह। तो वो है मातृभाषा का। अब ये मातृभाषा है, मातृभाषा में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो देखिए। तो जिसका हिंदी 101 सब्जेक्ट कोड है, क्या है, 101 सब्जेक्ट कोड जिसका है वो है हिंदी का। क्या है, हिंदी का पेपर है 101 सब्जेक्ट कोड का। ठीक है, और देखिए जो 102 है, 101 के बाद 102 जो है वह बंगला भाषा जो है, बंगला, जिनको बंगला भाषा आता है वह बंगला भाषा में अपना एग्ज़ाम देंगे। अब 103 किसका है, 103 है वो दोस्तों उर्दू का। किसका है, उर्दू। तो जो खासकर मेनली मुस्लिम स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए यह पेपर है उर्दू का, जो कि पेपर कोड है 103। सब्जेक्ट पेपर कोड नहीं, सॉरी, सब्जेक्ट कोड है 103। अब फिर देखते हैं अगला, तो जो 104 है, 104 जो है वो है मैथिली का। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो इधर के मधुबनी साइड डिस्ट्रिक्ट होते, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा मैथिली पर ही फोकस करते हैं। और मैथिली बहुत इजी भी है। क्या है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट भी है मैथिली। तो इसलिए इसमें नंबर बहुत ही अच्छा आता है। तो जब मैं भी 10th में पढ़ता था तो मैं भी मैथिली ही रखा था और बहुत ही अच्छे नंबर आए थे मेरे, जो हैं वो 92 मार्क्स थे मैथिली में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फिर अगले की ओर। अब देखिए सेकंड पाली जो है, सेकंड पाली में भी क्या है, मातृभाषा ही है। अब मातृभाषा में क्या है, एक पेपर कोड है 201, पेपर कोड नहीं सॉरी, सब्जेक्ट कोड है 201। तो 201 क्या है, हिंदी का है। क्या है, हिंदी का। ठीक है, और 202 किस चीज़ का है, बंगला का। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ बी, बी से बंगला, बंगला का है। और 203 किस चीज़ का है, वो है उर्दू का। मैं उर्दू लिख देता हूँ, 203 जो सब्जेक्ट कोड है वो है उर्दू का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मैथिली की ओर। तो मैथिली कितना है दोस्तों, यहाँ पे मैथिली का यहाँ पे 204, यहाँ पे कितना था 104। यहाँ के फर्स्ट सीटिंग में इसीलिए 1 लगाया गया है, यहाँ सेकंड सीटिंग में इसलिए यहाँ पे 2 लगाया गया है। 204 किसका है, मैथिली का, MAI लिख दिया मैंने, मैथिली। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 18 तारीख वाले में। 18 तारीख को क्या है, अब 18 तारीख को जो हमारा पेपर है वह दिन है मंगलवार का। ठीक है, मंगलवार। इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट कोड क्या है, सभी स्टूडेंट के लिए जो सब्जेक्ट कोड होने वाला है, सब्जेक्ट कोड जो होगा वो कितना होगा, आप लोग ध्यान रखिए, 110। कितना होगा, 110। और इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, ये है मैथ। आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ है।
ये सभी स्टूडेंट के लिए ही एक जैसा ही होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड शिफ्ट में। यहाँ है सेकंड शिफ्ट 200, सॉरी ये नहीं है, ये है गणित सेकंड शिफ्ट। इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो कितना है, 210। ये फर्स्ट सीटिंग में था इसलिए 110 था, ये सेकंड सीटिंग में आ गया इसलिए 210 लग गया, यानी कि एक फर्स्ट सीटिंग में और 2 दूसरा सीटिंग में। ठीक है, ये भी मैथ का ही है, जो कि सेकंड सीटिंग में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। मैथ का सब्जेक्ट कोड उसमें रहेगा 210। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 19 तारीख को। 19 तारीख को कौन सा दिन है दोस्तों, तो 19 तारीख को आप लोग का वेडनेसडे है, यानी कि बुधवार है। अब इस दिन क्या है, द्वितीय भाषा है। क्या है, द्वितीय भारतीय भाषा। अब द्वितीय भारतीय भाषा में क्या क्या है ये चीज़ आप लोग भी देख लीजिए। तो देखिए, द्वितीय भारतीय भाषा में जो है हिंदी भाषाओं के लिए, यानी कि हिंदी भाषा जो मतलब क्लास 8 का जो आप लोग जो 8 क्लास का आप लोग जो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी, वह इसी द्वितीय भाषा के अंतर्गत आता है। तो आप लोग को इसका भी एग्ज़ाम देना है। फिर हम लोग आते हैं इसमें भी संस्कृत है, संस्कृत है इसमें। उसके बाद क्या है, अरबी है। उसके बाद क्या है, फारसी है। उसके बाद इसमें भोजपुरी है। यानी इस द्वितीय भाषा में इस लैंग्वेज को, सब्जेक्ट को रखा गया, भाषा को रखा गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले की ओर, सेकंड शिफ्ट की ओर। सेकंड शिफ्ट में भी वही है, हिंदी है, उसके बाद संस्कृत है, उसके बाद अरबी है, उसके बाद फारसी है, उसके बाद भोजपुरी है। ठीक है, इतने विषय जो हैं आप लोग को द्वितीय भाषा में देना है, जो भी स्टूडेंट रखे होंगे। तो मैं आशा करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो हिंदी ही रखते हैं। ये संस्कृत, कोई कोई संस्कृत भी बहुत सारे रखते हैं, और जो मुस्लिम स्टूडेंट होते हैं वो अरबी या फारसी में से दोनों में से कोई एक ही रखते हैं। ठीक है, और भोजपुरी जो भागलपुर टाइप के स्टूडेंट हैं, उधर से भागलपुर तरफ के जो स्टूडेंट हैं वो सब रखते हैं इसमें। अब हम लोग आते हैं 20 तारीख को जो एग्ज़ाम है आप लोग का, वो है गुरुवार का दिन है, और वो एग्ज़ाम है आप लोग का सोशल साइंस। क्या है, सोशल साइंस है। ठीक है, सोशल साइंस का आप लोग का एग्ज़ाम है। तो इसका जो सब्जेक्ट कोड है आप लोग का, सब्जेक्ट कोड यानी जो है वो है 111। कितना है, 111। क्योंकि ये पहले सीटिंग का है तो आप लोग लगा लीजिए 111 होगा। ठीक है, जो कि फर्स्ट सीटिंग एग्ज़ाम आप लोग को चलने वाला, उसका टाइमिंग जो है वो है 9:30 से 12:45 तक। कितना, 9:30 से 12:45 तक, 9:30 से 12:45 तक। आप सभी को सेंटर पे 8 बजे पहुंच जाना है, 8 बजे पहुंच जाना। 8 बजे से ही एंट्री लेना शुरू किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले की ओर, सीटिंग सेकंड की ओर आते हैं, जो कि 211। क्या है, 211 क्या है, इसका सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, किसका, सोशल साइंस का। इसका भी टाइमिंग वही होने वाला है, सेकंड सीटिंग में 2 बजे से लेकर 4:45 तक, 2 बजे से लेकर 4:45 तक, यानी कि आप लोग को 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग को कुछ समय में कटौती किया गया है। पहले 3 घंटा 15 मिनट का समय आप सबको मिलता था। रुको मैं इसको सही से समझाता हूँ। पहले 3 घंटा 15 मिनट इतना समय मिलता था एक सब्जेक्ट में, लेकिन अब देखिए 2 घंटा 15 मिनट मिल रहा है। इसका मतलब क्या आप लोग समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है, पेपर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है, 100 मार्क्स का कर दिया गया है, मतलब 100 क्वेश्चन कर दिया गया है 50 मार्क्स का, इसलिए आप लोग का 1 घंटा यहाँ पे समय को काट दिया गया है। और यहाँ नहीं था हम लोग के समय में, तो हम लोग के समय में 3 घंटा 15 मिनट समय मिलता था। ठीक है, तो समय को भी आप लोग को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब 21 तारीख को जो है दोस्तों वह साइंस। क्या है, 21 तारीख को आप लोग का शुक्रवार है, उस दिन है आप लोग का साइंस। इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है दोस्तों 112। कितना है, 112। ये प्रथम पाली का है 112 कोड। इसका टाइमिंग जो है वह 9:30 से लेकर 12:45
तक ही है। क्या है? 12:45 तक ही है। ठीक है। अब आइए सेकंड सीटिंग की ओर। सेकंड सीटिंग है विज्ञान 212। क्या है? 212। इसका टाइमिंग जो है दोस्तों वो 2 बजे से लेकर 4:45 तक है। कितना है? 4:45 तक, यानी 2 घंटा 15 मिनट जो है आप लोग को, 2 घंटा 45 मिनट का आप लोग को समय मिलेगा। अब हम लोग आते हैं फिर 22 तारीख को, जो कि शनिवार है। उस दिन आप लोग का इंग्लिश का एग्ज़ाम है। क्या है? 22 तारीख को आप लोग का इंग्लिश का एग्ज़ाम है। इससे पहले सबसे पहले इंग्लिश का ही पेपर लिया जाता था, लेकिन इस बार बोर्ड में कुछ निर्णय हुए होंगे जिसके कारण सबसे लास्ट पोजीशन पे, एंड पोजीशन पे आप लोग क्या किया है, जो इंग्लिश का एग्ज़ाम लिया गया है। और वो है इसका पेपर, सब्जेक्ट कोड जो है, पेपर कोड नहीं, सब्जेक्ट कोड जो है इसका वो है 113 है। क्या है? 113 है। और इसका जो टाइमिंग है वही 9:30 बजे से लेकर 12:45 तक ही रहेगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी भी आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। और इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे देखिए, आप सब देख रहे होंगे, इसको देख के बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि मेरा इसमें है कि नहीं है। ये है ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है आपने एक्स्ट्रा विषय कौन सा लिया है। आपने मैथ लिया है, आपने साइंस लिया है, आपने सोशल साइंस लिया है, आपने कॉमर्स लिया है, आपने क्या लिया है, आपने कॉमर्स लिया है, आपने क्या लिया है, कॉमर्स। तो जो इसमें लिए होंगे उन्हीं का एग्ज़ाम 24 तारीख को होगा। 23 तारीख को क्या है? संडे है, तो संडे को क्लोज रहता है। तो उन्हीं स्टूडेंट का 24 तारीख को एग्ज़ाम होगा जिन्होंने ऐच्छिक विषय में, एक्स्ट्रा विषय में कुछ रखा होगा। एक्स्ट्रा विषय रखने में कुछ फ़ायदे होते हैं, ये भी फ़ायदा मैं आप सभी को बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने कॉमर्स रखा, कॉमर्स, तो कॉमर्स की पढ़ाई जो है वह 11th में होती है, 11th में होती है और 12th में होती है। उससे ऊपर जो है जहाँ तक आप पढ़िएगा कॉमर्स की पढ़ाई होती है। तो आप जो लोग जब 11th में जब आप लोग एडमिशन करवाइएगा, तो और आप लोग अभी से इसको पढ़ के रखिएगा, तो आप लोग को 11th में थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा समझ में आएगा। बस इसका बेनिफिट यही है। इसी कारण बोर्ड ने निर्णय करके इस विषय को यहाँ पे ऐच्छिक के रूप में क्लास 10th में लाया। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं जहाँ तक होगा आप सभी का प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो चलिए, तब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।